चार्ट का अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चार्ट बनाना। तो आते हैं, कोई एक ले लेते हैं, जैसे हमारे पास ये चार्ट है और देन ओके। ठीक है, जैसे ही ये हमारा चार्ट ओपन होगा तो उसके साथ हमारी एक एक्सेल की सीट भी ओपन होती है और ये हमारा चार्ट है, ये हमारा चार्ट है और ये एक्सेल सीट है। याद रखिएगा, जब भी हम कोई भी कैलकुलेशन, चार्ट हमेशा किस चीज का बनता है, जब हमारे पास कोई कैलकुलेशन की चीजें आती है, कोई कैलकुलेटेड चीज का यूज करना होता है, तब हमें वहां पे चार्ट का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देखिए चार्ट क्या है, सिंपली इसका सबसे अच्छा चार्ट का जो हम लोग सबसे अच्छा देखेंगे वो एक्सेल पे देखेंगे। एमएस वर्ड में बस एक नॉर्मल यूज है, हमें जो सबसे ज्यादा यूज है वो एक्सेल पे, क्योंकि एक्सेल ही हमारी कैलकुलेशन की चीज होती है और कैलकुलेशन में हमें एक्सेल पे वर्क करना होता है। ठीक है, तो एक्सेल पे एक्चुअली इसमें हम थोड़ा सा देखते हैं, जैसे एक्सेल की सीट है, इसमें हम किसी वैल्यू को कम ज्यादा अगर करते हैं, लाइक यहाँ पे हम वैल्यू को 50 कर देते हैं और ओके कर देते हैं। ये देखिए सभी वैल्यू में 50 बहुत ज्यादा है, इसलिए उस चार्ट का ये एरिया सबसे हाई हो गया। तो चार्ट का तो चलिए हम लोग इसे एक्सेल में काफी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। हम लोग अच्छे अच्छे टेबल बनाएंगे, कैलकुलेट करेंगे और उसे चार्ट के थ्रू भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसमें बस एक बेसिक नॉलेज हम बस ये जानेंगे कि एमएस वर्ड में चार्ट का बहुत नॉर्मल सा यूज है। तो हम लोग इसे अभी यहाँ पे होल्ड करेंगे और हम लोग देखेंगे इसे एक्सेल वाले पार्ट में, क्योंकि वर्ड में कोई कैलकुलेशन तो है नहीं, हम लोग एक्सेल में सारे कैलकुलेशन करने वाले हैं, तो एक्सेल में हम लोग ये सारे काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं हम लोग चार्ट की फॉर्मेटिंग भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे ये देखिए कलर वगैरह कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे भी। ठीक है, तो इस तरीके से हम चार्ट को नॉर्मली यूज कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इंसर्ट में चार्ट में। नेक्स्ट आते हैं, हम आते हैं हाइपर लिंक के बारे में कि हमारे पास हाइपर लिंक क्या होता है उसको देखते हैं। देखिए पहले हमें कुछ चीजें यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, कुछ चीजें टेक्स्ट मुझे लिखना ना पड़े इसलिए मैं बस एक कमांड यूज करता हूँ और ये इतनी सारी चीजें मैं यूज कर लेता हूँ। ठीक है, टाइम को बचाने के लिए ये हमें देखना पड़ता है। तो चलिए देख लेते हैं। चलिए, जैसे हमारे पास हाइपर लिंक बनाना है, तो हाइपर लिंक का हम क्या काम करते हैं, जैसे कि हमारा हाइपर लिंक, हाइपर लिंक का सही यूज बताते हैं क्या होता है। जैसे गूगल पे हम क्या करते हैं, कोई भी चीज सर्च करते हैं, तो सर्च करते ही हमारे पास कई सारी साइटें आ जाती है और वो हम उस पर जैसे ही क्लिक करते हैं वो एक दूसरा पेज ओपन करके हमें दिखा देती है। तो यहाँ पे भी हमारे हाइपर लिंक का काम वही है कि अगर हम उस पर क्लिक करते हैं तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा जो एक दूसरे पेज से या किसी इमेज से या किसी ऑडियो या वीडियो से वो जुड़ा होगा, वो ओपन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हाइपर लिंक का यूज कैसे करते हैं। हमें क्या, जैसे इस इंसर्ट टैब, इसको हमें क्या बनाना है, इसे लिंक बनाना है। तो हम जाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, सबसे पहला काम हमें इसे सेलेक्ट करना है और हाइपर लिंक की जो हमारे शॉर्ट की होती है Ctrl+K, याद रखिएगा एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो कंट्रोल, यहाँ पे हमने हाइपर लिंक पे क्लिक किया। अब हमें ये देखना है कि हम किस चीज को, किस फाइल को यहाँ पे हमें जोड़ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, किसी एक फाइल को हम जोड़ते हैं यहाँ पे। तो अपने फाइल्स में आते हैं हम, यहाँ पे डेस्कटॉप या फिर हम किसी एक पिक्चर में आते हैं और पिक्चर्स में ओके करते हैं। जस्ट 1 मिनट, यहाँ पे पिक्चर्स नहीं थी, हम दूसरा कोई फाइल लेते हैं, यहाँ से फिर से सेलेक्ट करते हैं हाइपर लिंक और हाइपर लिंक में जाके हम यहाँ से कोई एक इमेज ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं ऑफिस में, हम यहाँ पे ले लेते हैं ऑल फाइल्स। ऑल फाइल्स में जाके यहाँ से हम जैसे किस इमेज को ओपन करना चाहते हैं हमने इसे सेलेक्ट किया एंड देन ओके कर दिया और यहाँ पे फिर से हमने इसे ओके कर दिया। अब देखिए ये नॉर्मली एक लिंक बन गया, आपको दिख रहा होगा ये हमारा जो है वो क्या हो गया, एक लिंक, इंसर्ट टैब हमारा एक लिंक बन गया। और जैसे ही हम इस पर माउस ले जाते हैं हमें एक एड्रेस देने लगता है। इस एड्रेस पे हमें ये दिखाता है कि हमारी कौन सी फाइल किस एड्रेस से इससे लिंक है। तो इसे हमें क्या करना है, माउस देखो नॉर्मली ले जा रहे हैं तो इस पर कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जैसे हम इस पे कंट्रोल बटन प्रेस करके माउस ले जाए तो एक हैंड बन जा रहा है। उस हैंड से क्या बता रहा है कि ये क्लिकेबल हो गया। और जैसे हम इस पे हैंड बना के माउस की लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे तो ये हमसे कहेगा कि आप जो ओपन करना चाहते हो वो ओपन करें। यस, हमें ओपन करना और हमने क्लिक किया तो ये इमेज हमारे पास जिस फाइल को हमने जोड़ा था
वो ऑटोमेटिक हमने पिक्चर्स को ऐड किया था, तो यहाँ पे ये पिक्चर्स हमारी ओपन हो रही है। ठीक है, चलो एक बार फिर से करके दिखाते हैं आपको। जैसे हमने इस वर्ड को करना है तो हमने इसे सेलेक्ट किया, हाइपरलिंक, हाइपरलिंक में जाके हमें किसी एक को करते हैं, यहाँ पिक्चर में आते हैं, पिक्चर्स में जाके यहाँ से हम ऑल फाइल ले लेते हैं कि हमें सभी फाइलें शो करने लगे। तो यहाँ से हम इस फाइल को लेते हैं एंड देन ओके करते हैं। ठीक है, और उसे हमने सेलेक्ट करके एंड देन ओके किया। ये देखिए बन गया। फिर से कंट्रोल बटन को हमने प्रेस करके क्लिक किया और यस किया, तो वो जो हमारे पास इमेज है वो पूछ रहा है कि किस प्लेटफॉर्म पे आप ओपन करना चाहते हो, तो इस पे हमने सेलेक्ट किया। ये देखिए वो इमेज हमारी ओपन हुई, क्यों? क्योंकि वो हमारी हाइपर लिंक हो चुकी थी। तो हाइपर लिंक का यूज इसी तरीके से हम लोग करते हैं। ठीक है, तो हाइपर लिंक हमारा कुछ इस तरीके से वर्क करता है। तो ये हो गया हमारा हाइपर लिंक। अब बात करते हैं हाइपर लिंक, इंसर्ट में हमारा हाइपर लिंक हो गया। अब बात करते हैं बुक मार्क। बुक मार्क क्या होता है? देखिए, बुक मार्क का यूज हम लोग कब करते हैं? जब हमारे पास किसी चीज को मार्क करने की जरूरत होती है। जैसे जैसे हमारे पास ये कंटेंट है, हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ये देखिए हमने इसे कॉपी पेस्ट कर दिया कई सारे पेज पे। अब जैसे हमें क्या करना है, आप बुक में देखते हो, क्या करते हो, पढ़ रीड करते हो, जिस पेज पे आप पहुंचते हो अगर उसे वहां से स्टॉप करना है, रीड करना है, तो आपको क्या करना है, वहां से पेज को फोल्ड कर दो या किसी चीज से लेके मार्क कर दोगे कि आपने यहाँ तक इसको रीड किया है। तो वहां पे जाने के बाद हमें क्या करना, सेम यहाँ पे भी वही चीज करना है। बट यहाँ पे जैसे हमारे पास कोई 100-200 पेज की कोई डॉक्यूमेंट फाइल है, डॉक फाइल है, तो उसे हम क्या करें कि जैसे क्या करना है कि ये चीजें हमें मार्क करनी है। जैसे ये पैराग्राफ हमें यहाँ तक की चीजें हमने मार्क करनी, तो हम जितना भी चीजें हमें मार्क करनी होगी हम आसानी से वहां से सेलेक्ट कर लेंगे उस चीज को। जैसे हमें ये करनी, तो हमने इसे सेलेक्ट किया, बुक मार्क पे क्लिक करते हैं, बुक मार्क का नेम दे देते हैं। जैसे हमारे पास हमारा सबसे पहला बनाने जा रहा है तो इसका डेमो 1 दे देते हैं। जो भी जैसे आपकी टॉपिक होगी उस नाम से आप इसको दे सकते हैं एंड ऐड कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब जैसे हमें क्या करना, ढूंढना था कि हमने क्या सेव किया था, हमें कहाँ पढ़ रहे थे, हम बस टॉपिक का नाम। यहाँ तो कम पेज है, अगर आपके पास बहुत सारे पेज हो, 100-200 पेज, 250 पेज, तो आप कहाँ ढूंढोगे? तो कुछ नहीं करना, आप जाओ बुक मार्क पे, आपने डेमो नाम का इसको सेलेक्ट करो और गो टू पे क्लिक कर दीजिए और क्लोज कर दीजिए। तो ये देखिए जहाँ पे हमने सेव किया था ऑटोमेटिकली हमारा कर्सर वहां जंप करके आ गया और ये वर्क करने लगा। तो ये हमारा ऑटोमेटिकली जंप। चलो एक और बनाते हैं, आपको दिखाते हैं एक और बना के। जैसे हमें इतनी चीजों का बुक मार्क बनाना है, तो बुक मार्क में जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं। हम यहाँ पे देखो पहले से एक सेव था, तो यहाँ पे हम दूसरा सेव कर देते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे हेलो नाम से सेव कर देते हैं, हेलो करके ऐड कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने बना दिया। अब हमें नहीं पता कि हमने क्या चीज सेव किया था और वो टॉपिक हमें देखनी थी, हमें उसे पढ़ना था, रीड करना था। तो अब हम क्या करेंगे, अगेन जाएंगे बुक मार्क, बुक मार्क में देखेंगे, यहाँ पे तो 2 है, हो सकता है आप बहुत सारे बना चुके, तो वहां पर आप देखिए कि आपको कौन सा बुक मार्क देखना है। अगर डेमो देखना है तो गो टू करिए, तो यहाँ पे देखिए आपके पास जो आ गया वो डेमो पे ऑटोमेटिक पेज जंप करके पहुंच गया। अगर आपको हेलो देखना है तो हेलो को करके गो टू करिए। ये देखो हेलो का जो हमने बुक मार्क बना रखा है वो बुक मार्क आसानी से यहाँ पे रिप्रेजेंट करने लगा। तो ये हमारा हेलो, और इस तरीके से ये बुक मार्क आसानी से बनने लगा। ठीक है, ये हम क्लोज करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा हाइपरलिंक बुक मार्क। अब बात करते हैं क्रॉस रेफरेंस का। तो क्रॉस रेफरेंस हमारे पास क्या होता है, तो अभी हम क्रॉस रेफरेंस के बारे में नहीं बताएंगे। क्रॉस रेफरेंस क्यों नहीं, क्योंकि अगला टैब, जैसे हमारे पास ये देखिए रेफरेंस टैब है, रेफरेंस में भी हमारे पास क्रॉस रेफरेंस का यूज हो रहा है। तो जब हम ये रेफरेंस रिबन पढ़ेंगे, ये रेफरेंस का जो ये रिबन है, रेफरेंस के जो सारे फंक्शन है, उस टाइम हम आपको इस क्लास रेफरेंस के बारे में, क्रॉस रेफरेंस के बारे में अच्छे से बताएंगे। यहाँ पे अभी क्योंकि मेरे पास ज्यादा कंटेंट नहीं है, ये सारी चीजें यूज नहीं हो रही हैं, तो वो कुछ चीजें छूट जाएंगी, इसलिए मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, नॉर्मली बस क्रॉस रेफरेंस को यहाँ पे स्किप करना है, और हम जब एक रेफरेंस टैग पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो क्रॉस रेफरेंस का यूज हम लोग यहाँ पे नहीं करने वाले हैं अभी। तो ये आपको याद रखना है कि हम लोग आगे कब पढ़ेंगे, जब रेफरेंस टैग को हम लोग पढ़ेंगे तब हम लोग क्रॉस रेफरेंस का यूज करेंगे। ठीक है, तो इंसर्ट की, अब यहाँ पे हमारे पास इंसर्ट में जो था क्रॉस रेफरेंस। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है हेडर फाइल, फुटर, पेज नंबर। तो चलिए इन्हें हम देखते हैं
कि हेडर क्या होता है, फुटर क्या होता है, पेज नंबर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं ये कैसे यूज किया जाता है। चलो अब हम लोग देखते हैं टेक्स्ट बॉक्स, सॉरी, हेडर फुटर एंड पेज नंबर के बारे में। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कुछ चीजें हैं। तो हेडर फुटर क्या होता है, अगर हमें अपने इस पेज के टॉप पे कोई चीज ऐड करना है, वो हेडर के थ्रू हम जोड़ते हैं। जैसे हेडर पे क्लिक करते हैं, हेडर पे क्लिक करके हमें कोई भी चीज, जैसे यहाँ पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे हमें कोई चीज टाइप करना है, ठीक है, कोई भी काम हमें करना, लाइक हमें कंप्यूटर बेसिक, कंप्यूटर बेसिक, हमें ये सभी पेज पे चाहिए तो हम यहाँ पे टाइप करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास क्या है, कंप्यूटर बेसिक, कंप्यूटर बेसिक में अब हमारे पास ये देखिए नेक्स्ट पेज पे भी है। जितने भी पेजेस यहाँ पे देखिए, जैसे ही हम कंट्रोल एंटर करते हैं नया पेज आ गया, शॉर्ट की है इसका। ये देखिए हमारे पास जितने भी पेज हैं सब पे हेडर पे वो चीजें आ गई। ये जो चीज हमारी कहलाती है, ये कहलाती है हेडर। हमारे इंसर्ट में हेडर ऑप्शन का ये यूज होता है। अब बात करते हैं फुटर। फुटर क्या होता है, सेम इसी तरीके से, लेकिन इन पेज के बॉटम में यूज होता है। चलिए फुटर की बात करते हैं। फुटर पे क्लिक करते हैं, फुटर पे हम कोई भी एक वैल्यू यहाँ से लेके, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फुटर्स हैं। यहाँ पे जो भी हेडर्स हैं फुटर्स यूज करना चाहते हो आप आसानी से यूज कर सकते हैं। ये देखिए बहुत सारे तरीके का, जैसे हमने इसको क्लिक किया, यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। चलो थोड़ा सा हम कुछ यूज करते हैं। देखिए फुटर में हमें, जैसे यहाँ पे हमें कुछ भी लिखना तो हम लिख के दिखाते हैं आपको। जैसे कंप्यूटर कंप्यूटर फंडामेंटल, इस पेज पे भी आ गया, इस पेज पे भी आ गया बॉटम में, और इस पे भी बॉटम में आ गया, यहाँ पर बॉटम में आ गया। मतलब जितने भी हमारे पास डॉक्यूमेंट के पेज हैं सभी पेज पे सेम एज इट इज, सभी पेज पे बॉटम में वो चीजें आ जाती है। तो ये हमारा हो जाता है बॉटम, हेडर एंड फुटर। तो इंसर्ट में हमारे पास हेडर एंड फुटर एंड पेज नंबर। अब हमें अपने पेज को नंबरिंग करना है, टॉप से करना है, टॉप टॉप ऑफ पेज। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे कोई भी नंबर लेना है, किस तरीके का नंबरिंग करना है पेज में। तो यहाँ टॉप में देखिए आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे से हमने ले लिया, ये देखिए हमने क्लिक किया, ये देखिए पेज नंबर 5 एंड 6, पेज नंबर 4 ऑफ 6। यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ पेजेज हैं वहाँ पे हम अपने फुटर्स में इसे ऐड कर सकते हैं, जोड़ कर सकते हैं, और इस तरीके से पेज नंबर्स को लगा सकते हैं। तो आपको जिस भी तरीके का पेज नंबर लगाना होगा आप इंसर्ट में जाके, पेज नंबर में जाके, पेज मार्जिन में या पेज बॉटम में, करंट पोजीशन पे, फॉर्मेट पेज नंबर, किस तरीके का पेज नंबर की फॉर्मेटिंग हो, ABCD 1 2 3 किस तरीके का आपके पास है। तो यहाँ पे देखिए जैसे इस तरीके का हो, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये देखिए इसके पेज की फॉर्मेटिंग कुछ इस तरीके की आ गई। तो ये हमारा हो गया पेज नंबर, ठीक है, ये हमारा पेज नंबर हो। हमारा पेज नंबर अब यहाँ पे आ गया। अब देखते हैं पेज नंबर होने के बाद, ये देखिए हमारे पास पेज नंबर कुछ इस तरीके का बन गया। अब देखते हैं टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, जैसे हमने इससे सेलेक्ट किया, इस टैब को सेलेक्ट किया, यहाँ पे देखिए कोई भी हमें चीज़ टेक्स्ट बॉक्स के अंदर रखना हो, कोई भी कंटेंट किसी बॉक्स के अंदर टाइप करना है तो हम यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे इंटर करते हैं, जैसे हम कंट्रोल-Z करते हैं और हम यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, ये ले लेते हैं। ये देखिए कोई भी चीज़ अगर हमें बॉक्स के अंदर लिखना है तो हम इसके अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, हेलो मन सर, हम यहाँ पे जो भी आपको इसके अंदर इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फॉर्मेटिंग है। आपको इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, आप इसे कितना छोटा बड़ा कर सकते हैं, आप आसानी से इसे एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं।
इसकी हाइट और विड्थ को भी आप बढ़ा और घटा सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं कि आपको क्या करना है। किसी चीज़ को बॉक्स के अंदर लिखना है, डिजाइन करना है, तो आप आसानी से इसे बना सकते हो और डिजाइन कर सकते हैं। किसके थ्रू? इंसर्ट, टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट के थ्रू। ठीक है, अब बात करते हैं, हमारे पास है क्विक पार्ट। क्विक पार्ट पे आते हैं। जैसे हमें कोई भी चीज़ जल्दी से बनाना हो, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज या कंपनी फैक्ट्स, कंपनी, ये सारी चीज़ें, तो इसका ज़्यादा यूज नहीं है। चलिए हम आते हैं, डायरेक्ट आते हैं वर्ड आर्ट पे। वर्ड आर्ट हमारा क्या है? वर्ड आर्ट का यूज हम लोग कब करते हैं? जैसे हमें किसी भी वर्ड को यहाँ पे लिखते हैं, अपने कर्सर को यहाँ रखते हैं और वर्ड आर्ट पे जाते हैं। कोई भी एक हम वर्ड, जैसे यहाँ हम ये ले लेते हैं, इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। इसके अंदर हम लिखते हैं फंडामेंटल। इसको एडिट करते हैं, टेक्स्ट एडिट। जैसे यहाँ पे हमने कुछ गलत किया, फंडामेंटल होना चाहिए, तो यहाँ पे अगर आपने गलत किया तो यहाँ पे लिखिए एडिट करके। ये देखिए चीज़ें, अगर आपने कुछ गलती किया तो याद रहेगा। अब इसे हम पकड़ के इधर खींच रहे हैं तो नहीं आ रहा है, देखो इसको नीचे ड्रॉ करने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, टेक्स्ट रैपिंग पे जाइए, स्क्वायर करिए, और ये इसको आप जहाँ भी ले जाना चाहते हैं आसानी से ले जा सकते हैं और इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टेक्स्ट में आप जिस भी तरीके का टेक्स्ट यूज करना चाहते हैं आसानी से यहाँ से इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये हो गया टेक्स्ट। और अब वो आते हैं ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप क्या है? यहाँ पे पहले हम थोड़ा सा देखिए, हमारे पास कुछ कंटेंट ले लेते हैं। ये देखिए वर्ड आर्ट क्या हो, सॉरी थोड़ा सा इसको, ठीक है, और इंसर्ट पे जाते हैं। ड्रॉप कैप क्या होता है? ड्रॉप कैप पे आते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं। ठीक है, फर्स्ट लेटर को जूम करके। एग्जाम में पूछा था कि वो कौन सा वर्ड जो हमारे पास ये है ड्रॉप कैप, बाय डिफॉल्ट कितनी लाइंस को कवर करता है? ये 3 लाइंस को याद रखिएगा। बाय डिफॉल्ट 3 लाइन को ये कवर करता है। कई बार ट्रिपल सी और ओ लेवल में ये क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन चुके हैं कि जो हमारे पास ड्रॉप कैप है वो बाय डिफॉल्ट कितने लाइन को कवर करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितने लाइन को ये कवर कर रहा है। और इस तरीके से बन सकता है। मैक्सिमम कितनी लाइन को कवर करता है? 10 लाइन। याद रखना, मिनिमम 3 लाइन, बाय डिफॉल्ट 3 लाइन, और मैक्सिमम 10 लाइन को ये कवर करता है। ये होता है हमारा ड्रॉप कैप। ठीक है, तो ये याद रखिएगा हमारा ड्रॉप कैप क्या, देखिए हमारा ड्रॉप कैप यूज होगा। सिग्नेचर हमारे पास क्या होता है? जैसे हमें अपने से कंटेंट के बीच में सिग्नेचर चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक करिए। आपको डोंट टू मैसेज अगेन, ओके, तो सिग्नेचर सर्विस ऑफ ऑफिस मार्क ओके करते हैं। आपको क्या सिग्नेचर लेनी है? तो यहाँ पे सजेस्ट, जैसे एग्जांपल किसी का नाम लिखना है, ये दे दिया सर। ठीक है, सजेस्ट फॉर एग्जांपल क्या है? टीचर। सजेस्ट ईमेल आईडी जो भी आपके पास है, XYZ @ ये देखिए हमारे पास कुछ सिग्नेचर पार्ट बन रहा है। अगर आपको सिग्नेचर्स बनाने तो आसानी से आप यहाँ पे सिग्नेचर्स बना सकते हैं। अगर इसी के साथ आपको डेट एंड टाइम भी चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करिए। किस फॉर्मेट में डेट एंड टाइम आपको रखना है तो आप उस फॉर्मेट को करिए एंड देन ओके करिए। ये देखिए हमारा उसी के साथ ये भी आ गया हमारे उसके साथ। ठीक है, डेट एंड टाइम भी ऐड हो गया। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है? जैसे हमें इंसर्ट में हमारा नेक्स्ट जो है वो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब है कि अगर आपको इस पेज पे, अपने पेज पे कोई और किसी फाइल को ओपन करना है, जैसे एक्सेल की फाइल, हमारे पास वर्ड की फाइल तो है ही, अगर हमें इसे अपनी एक्सेल की फाइल पे भी अपलोड करना है, अपनी एक्सेल की फाइल को MS वर्ड के पेज पे
में ऐड करना है तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जाके आसानी से ऐड कर सकते हैं। किस तरीके से जाएंगे, यहाँ पे देखिए क्लिक करिए, बस क्या था ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पे इस तरह से जाएंगे, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अगर हम अपनी किसी भी फाइल को ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए बहुत तरीके के हमारे पास क्या है ऑब्जेक्ट्स हैं। यहाँ से हम कोई भी एक देख सकते हैं, जैसे ऑफिस वर्ड को ऐड करना चाहते हो, चलो हम एक वर्कशीट लेते हैं, एक्सेल का वर्कशीट, और यहाँ पे क्लिक करते हैं। ये देखिए एक्सेल की जो फाइल है हमारे होम, हमारे एमएस वर्ड की जो पेज है, उस पेज पे एक्सेल की फाइल आसानी से आके ऐड हो गई। आप यहाँ से देख लो, आपको खुद दिख रहा होगा कि ये एक्सेल पेज। अब इस पर हम जो भी एक्सेल के कैलकुलेशन वगैरह, जब हम एक्सेल पढ़ेंगे तो जो इस तरीके के कैलकुलेशन वगैरह हमें करना होगा, आसानी से हम सारे काम एक्सेल के अपने एमएस वर्ड के पेज पे कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब बात करते हैं इक्वेशन और सिंबल्स। आते हैं पहले इक्वेशन और सिंबल्स, बहुत अच्छे से सीखते हैं। इक्वेशन क्या है, चलो यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो ये देखिए जितने भी तरीके के हमारे पास इक्वेशन होते हैं, ये सारे इक्वेशन हमारे पास आ गए यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से हम करते हैं, व्यू यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं इंसर्ट, इंसर्ट में इक्वेशन। तो इक्वेशन में ये देखिए अगर हमारे पास पहले से कोई इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन की जरूरत है तो आप यहाँ से ले सकते हो। हमने इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपको कुछ नहीं, यहाँ पे बस वैल्यू चेंज करनी। से अल्फा है तो अल्फा की जगह पे आप 10 कर दो, बीटा है तो बीटा की जगह पे आप 20 कर दो। मतलब जिस तरीके से आप इसे क्या कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हो। कोई भी इक्वेशन आपको बनाना है तो आपके पास देखो बहुत सारे सिंबल्स हैं, ठीक है, तो इस तरीके से आप उस सिंबल्स को रख सकते हो। अगर इसको इस तरह से रखना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करिए, ठीक है, और इस तरीके से क्लिक करिए। 10/7 आप आसानी से ऐसे भी कर सकते हो। जिस तरीके का आपको इक्वेशन की जरूरत है आप इक्वेशन पे जाइए। आप चाहिए इंसर्ट में, इंसर्ट में जाके इक्वेशन पे क्लिक करिए और इक्वेशन में जाके आपको कौन सा इक्वेशन, कौन सी वैल्यू लेनी, जैसे यहाँ पे क्लिक करिए, आप कौन सा इक्वेशन यूज करना है, ये करना, आप इसे यूज करिए। तो अगर हमें कोई मैथ का पेपर बनाना है तो मैथ का पेपर बनाने के लिए हमें इक्वेशन की जरूरत पड़ती है और आसानी से हम इस इक्वेशन को यूज कर पाएंगे। तो जिस भी तरीके का अगर हमें इक्वेशन चाहिए तो हम आसानी से इसमें जाके आप यहाँ पे इंसर्ट में जाइए, इक्वेशन पे क्लिक करिए। यदि आप, हमारे पास बहुत तरीके के इक्वेशन हैं, आपको किस तरीके का इक्वेशन बनाना तो आप ऐसे बनाते हुए चले जाइए इक्वेशन। आप यहाँ पे देखिए आपके पास ये, तो हमारे पास इस तरीके से बनाना तो आप ऐसे बनाते हुए इक्वेशन बनाते हुए कंटिन्यू जा सकते हैं। जैसे मैं कोई चीज़ पावर नहीं थी, यहाँ पे माउस लगाते हैं, ठीक है, तो कोई चीज़ पावर में बनानी है, आप इंसर्ट इक्वेशन, इक्वेशन में जाके हमें क्या करना है, इस पर क्लिक करते हैं। अगर हमें किस तरीके का पावर चाहिए उस तरीके से यहाँ पे क्लिक करिए। हमें क्या करना है, यहाँ पे लेना, तो मिलते हैं करते 2 की पावर, यहाँ पे जाके फिर से हम इसी पे क्लिक कर लेते हैं, क्लिक कर लेते हैं 2 की पावर 2, 2 की पावर, उसकी भी पावर हमें बढ़ानी है तो आप यहाँ पे क्लिक करिए 2। ठीक है, तो ऐसे आप देखिए, आप खुद देख सकते हो कि आप इससे आसानी से इस तरीके से, अगर आपको पावर में भी लिखना है, राइट करना, तो आप ऐसे भी बना सकते हो अपनी इस इक्वेशन के। ठीक है, इक्वेशन में अब हमारे पास जो है, इस इक्वेशन के बाद अब हम आते हैं अपने इंसर्ट में। इक्वेशन हो गया तो बहुत तरीके के हमारे पास इंसर्ट इक्वेशन। तो यहाँ पे देखिए हमें जिस भी इक्वेशन की ज़रूरत है, जैसे भी हमें फॉर्मूले बनाने हैं, तो या तो हम इनमें एडिट कर लें या फिर इन इक्वेशन के जो हमारे सिंबल्स हैं, इन सिंबल्स के थ्रू हम खुद से जनरेट कर सकते हैं, खुद से नए नए इक्वेशन बना सकते हैं। जो भी हमें क्वेश्चन पेपर, जैसे हमें क्या होता है एमएस वर्ड पे क्वेश्चन पेपर बनाने की जरूरत पड़ती है, तो हम इसके थ्रू एमएस वर्ड पे क्वेश्चंस बनाते हैं, मैथ के क्वेश्चंस बनाते हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स बनाते हैं। तो इस तरीके के सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे सीखते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं जो हमारे पास इंसर्ट में है वो है सिंबल। सिंबल क्या होता है उसे देखते हैं। देखिए कुछ चीज़ें सिंबल की जरूरत से बताते हैं कि एमएस वर्ड में क्या होता है कि हमारे कीबोर्ड पे जो सिंबल है हम उसको तो आसानी से टाइप कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें इस सिंबल का यूज हमें टाइप करते हैं, हमें देखना और जानना होता है, सिंबल पे जाते हैं और यहाँ पे देखिए कुछ सिंबल्स हैं जो हमारे कीबोर्ड पे नहीं मिलते, हम यहाँ पे उनका यूज, जैसे बीटा, हमें बीटा चाहिए, हमने बीटा क्लिक किया और ये देखिए हमारे पास बीटा बन के आ गया और ये हमारा बीटा
आसानी से, क्योंकि हमारे कीबोर्ड में आपको पता है कीबोर्ड में हमारे पास बीटा नहीं होता, तो हमारे पास क्या है, ये बीटा आसानी से हमारे पास बन जाए। ये देखिए हमारे पास आसानी से ये बीटा हो गया। अब देखिए हमारे पास सिंबल में ये तो ये क्या सिंबल, अगर हमें मोर सिंबल कर, ये देखिए हमारे पास कुछ सिंबल, बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा। नॉर्मल टेक्स्ट, ये हमारा क्या है, नॉर्मल टेक्स्ट में है, ठीक है। तो नॉर्मल टेक्स्ट में ये देखते हैं ग्रीक एंड जैपनीज। यहाँ पे ये देखिए हमने आपको पढ़ाया था आस्काई वैल्यू, मेरा जो थ्योरेटिकल पार्ट अभी वीडियो हमारी अपलोड है उसमें हमने आस्काई वैल्यूज के बारे में बताया था। और यहाँ पे देखिए उस आस्काई वैल्यू की बात करते हैं तो हमने बताया था वहाँ पे ए की वैल्यू कितनी होती है 65। और हमने यहाँ पे देखिए यूनिकोड में हम इसे आस्काई डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। आस्काई डेसिमल में ये देखिए ए की वैल्यू का जो मान होता है, कैरेक्टर कोड होता है वो 65, जो कंप्यूटर क्या लेता है 65। अब ये देखिए हमने बताया था वहाँ पे कि हमारे पास जो मिनिमम सबसे छोटा और सबसे कम वाला जो होता है वो 32 होता है। तो यहाँ पे देखिए 32, क्योंकि उससे पहले की जो आस्काई वैल्यूज होती हैं वो नॉन प्रिंटेबल होती हैं। और यहाँ पे ये देखिए सब प्रिंटेबल जो होती हैं वो 32 से लेके जो हमारा सबसे लास्ट का हमने बताया था वो क्या बताया था 255। तो ये हमारा 255 आस्काई डेसिमल वैल्यू हमारे पास ये आ जाता है, ठीक है। इनमें से आपको जो भी इंसर्ट करना है, आप जैसे हमारे कीबोर्ड पे नहीं होता, हमें उसका यूज करना होता है, तो हम यहाँ पे उसका यूज आसानी से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ले लेते हैं हम कोई भी एक वैल्यू लेते हैं, लाइक ये हमारे कीबोर्ड पे नहीं, और हम यहाँ पे इसको इंसर्ट करते हैं और क्लोज करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास सिंबल हमारा ये ऑटोमेटिक पता है कि ये हमारे सिंबल कीबोर्ड पे नहीं